हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फिजिक्स क्लासेस रन बाय गुरुजी। मैं आपका दोस्त होस्ट आप सबका स्वागत करता हूं इस क्लास में। ये हिंदी मीडियम की सीरीज है जिसमें मैंने लास्ट टॉपिक बताया था कि त्वरण क्या होता है और त्वरण कितने प्रकार का होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ त्वरण वी हैव एंड हाउ कैन वी डिफाइन इट। नाउ वी डिस्कस। अब हमें पढ़ना है उसके बारे में जिस चैप्टर का मूल आधार है, जिसको हम कहते हैं गति के समीकरण। अब गति के समीकरण क्या होते हैं, कैसे क्या काम करते हैं, तो इनके बारे में आज हमें पढ़ना है, इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आती हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए, आज का टॉपिक क्या है हमारा? गति के समीकरण। दो अलग अलग बातें हैं। अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे गति के नियम, अभी पढ़ रहे हो आप गति के समीकरण। तो तीन समीकरण मुख्यतः बनाए गए थे गति के। पहला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा जो समीकरण बनाया गया था वो बनाया गया था s इक्वल यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तीसरा जो समीकरण था वो बताया गया था v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हमें इन्हीं तीनों समीकरणों का डेरिवेशन भी करना है, पर यहां पर जो टर्म्स यूज हुए हैं v u a t, ये क्या है इनके बारे में भी जानना जरूरी है। तो बेटा, जो u है वो प्रदर्शित करता है प्रारंभिक वेग को, जो आपका v है वो दर्शाता है अंतिम वेग को, जो a है वह आपके लिए त्वरण को दर्शाता है, जो t है वह समय को दर्शाता है, और जो हमारा आखिरी लेटर s है वह दूरी व विस्थापन को बताता है। टर्मोलॉजी समझ में आई? गति के कितने समीकरण हैं? तीन समीकरण हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, a त्वरण है, t समय है, s दूरी व विस्थापन है। अब इन्हीं समीकरणों को आज हमें सॉल्व करना है। एक एक करके हम इनको ड्राइव करेंगे, यानी कि इनका एक एक करके हम सॉल्यूशन, या ये कहें कि एक एक इनका न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें उसके बारे में बात करनी है, जब वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रही हो। पहली कंडीशन क्या है? कंडीशन फर्स्ट। इस कंडीशन के अंदर किसकी स्टडी करेंगे हम? जब वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान हो। तब गति का पहला समीकरण, प्रथम समीकरण, कैसे ड्राइव करेंगे इसको? चलो, एक चीज बताओ, त्वरण क्या होता है? देखो, हम जानते हैं कि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय होता है। ये चीज तो क्लियर है। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण को मैंने अभी यहां पर बताया था। त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। ए वेग परिवर्तन क्या होगा? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। ए टी इक्वल क्या निकला?
v माइनस यू या v इक्वल u प्लस ए टी। ये हो गया हमारा गति का पहला समीकरण। समझ में आया? त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, ए टी बराबर वी माइनस यू या वी बराबर यू प्लस ए टी। आते हैं बेटा गति का द्वितीय समीकरण। अब किस कारण डिस्कस करेंगे? गति का द्वितीय समीकरण। क्या होता है द्वितीय समीकरण? s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये तो होता है। s किसको प्रदर्शित करता है? दूरी को। किसको? दूरी को। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। देखो चूंकि दूरी बराबर औसत चाल या औसत वेग गुणे समय होता है। ठीक है, दूरी को हम एस से डिनोट करते हैं। औसत वेग क्या होगा? प्रारंभिक अंतिम बटे 2। सॉरी, यहां पर समय आएगा बेटा, उन्होंने दूरी लिखी हुई है। समय को टी से एस इक्वल अलग अलग अगर हम इसको डिवाइड कर दें, चलो एक बार और देख लो। v/2 प्लस u/2 इंटू टी, इसको मान लेते हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चूंकि v इक्वल क्या होता है बेटा? u प्लस ए टी। समीकरण 2 से प्राप्त मान को समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं इसको। देखो समीकरण 2 से v के मान को समीकरण 1 में रखने पर तो एस इक्वल क्या हुआ? v प्लस यू बाई 2। वी बराबर क्या था? u प्लस ए टी प्लस यू बटे 2 इंटू टी। अब देखो यहां से s बराबर u प्लस यू कितना हुआ? 2u प्लस ए टी बटे 2 इंटू टी। अब टी का अलग अलग गुणा कर दो और u 2 से भाग दे दो। s बराबर 2ut बटे 2 प्लस ए टी स्क्वायर बटे 2। इस 2 से ज़्यादा 2 कैंसिल हो गया। एस बराबर क्या मिला? यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? क्या किया हमने? समीकरण 2 से v का मान निकाला है और समीकरण 1 में रख दिया है। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? यानी कि गति का तृतीय समीकरण। इसको कैसे करोगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या होता है? वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको प्रूव करना है। अब हमें किसको प्रूव करना है? इस इक्वेशन को प्रूव करना है। तो इसके लिए देखो वही डिस्टेंस, दूरी बराबर क्या होता है? औसत वेग गुणे समय। तो वहीं से करते चले जाओ पूरा पूरा। चलो, चूंकि दूरी बराबर, दूरी या कोई कोई टीचर आपको इसको विस्थापन भी लिखाएंगे तो कंफ्यूज मत होइएगा। औसत वेग इंटू समय होता है। दूरी को ऐसे करेंगे, औसत वेग पहले से ही पता है हमें, v प्लस यू बटे
2 × t। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो वापस से, चूंकि v इक्वल क्या होता है, u प्लस ए टी, या यहां से देखो v माइनस यू इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, ए टी, या v माइनस यू अपॉन ए इक्वल क्या निकला, टी। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो समीकरण 2 से प्राप्त समय के मान को समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, देखो ये था ना समीकरण 1, s बराबर v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी बराबर क्या निकला, v माइनस यू अपॉन ए। एक फार्मूला हमने पढ़ा था अपनी क्लासों में, अभी मैथ में आप लोग पढ़ रहे होगे। अगर कहीं पर a माइनस बी, ए प्लस बी लिखा है तो वो हो जाता है ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो यहां पर देखो एस इक्वल वी प्लस यू, वी माइनस यू अपॉन 2a लिखा हुआ है। तो यहां से एस इक्वल क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। हो गया या नहीं होगा, देखो 2a एस इक्वल क्या निकला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बेटा ये थे आपकी गति के तीनों समीकरण, इनको आपने प्रूफ किया, आपने इनको एक न्यूमेरिकल वैल्यू में ढाला हुआ है, ठीक है। अब अगर यहीं पर कोई हमसे पूछे कि कोई वस्तु का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के साथ गति कर रहा है, तो हम एक ही आगे किसका इस्तेमाल कर लेंगे, स्मॉल जी का इस्तेमाल कर लेंगे। तो दोस्तों इसके आगे पढ़ेंगे कल, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप यू लाइक माई वीडियो। मुझे आशा है कि आप मेरे वीडियो पसंद करते होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना प्यार मेरे साथ बांटें और उसको साझा करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।